साथियों, स्वागत है कृषि योजना चैनल में। साथियों, आज 15 अगस्त के दिन भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भारत को यानी आपको NPSS यानी नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम, जो कीड़ों और रोग व्याधियों की पहचान के लिए बनाया गया है, देश को समर्पित किया। कुछ लोगों के पास, लेकिन मेरे हृदय के हार आप सब तक पहुंच चुके होंगे। आप सबका स्वागत। धन्यवाद माननीय मंत्रीवर। आज हम स्मार्ट कृषि के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली यानी NPSS का शुभारंभ आपके कार्यक्रमों द्वारा किया जाएगा। ये इस यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं अनुरोध करूंगी टीम से कि वे कृपया रिमोट लाएं और माननीय मंत्रीवर से हमारा अनुरोध है कि वे बटन दबाकर इस स्कीम का उद्घाटन करें। प्रिय सज्जनों, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली NPSS का शुभारंभ, इसके लिए मंत्रालय को और विभाग को बहुत बहुत बधाई। अन्नदाता किसान की खुशहाली और उनकी आय में वृद्धि के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। इसी दिशा में माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का प्रयास है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में कृषि क्षेत्र का योगदान अहम भूमिका निभाए। भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मा है कृषि और किसान है इसका आधार। लेकिन हर वर्ष तरह तरह के कीट और बीमारियां फसलों के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं, जिससे हर वर्ष आर्थिक हानि होती है। परंपरागत रूप से किसान इन खतरों को नियंत्रित करने के लिए रासायनिक कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करते हैं, जिससे पारिस्थितिक असंतुलन, पर्यावरण प्रदूषण तथा कीटनाशक प्रतिरोध भी बढ़ता है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने ICAR, NCIPM, DPPQ&S, ICAR, IASRI, प्लांटिक्स और वाधवानी AI के सहयोग से राष्ट्रीय नाशी जीव निगरानी प्रणाली यानी NPSS की शुरुआत की है। किसान सही जानकारी के अभाव में साथी किसानों या पेस्टिसाइड विक्रेताओं से कीट नियंत्रण की जानकारी लेते हैं, लेकिन अब NPSS के साथ उन्हें सही और पूरी जानकारी मिलेगी। ये अभिनव प्रणाली भारत में कीट निगरानी और प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीन लर्निंग जैसी नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल कर किसानों को लाभ पहुंचाने में सक्षम है। NPSS का केंद्रीकृत सिस्टम देश भर से डेटा जमा करके उसका विश्लेषण करता है और देश भर में कीटों के बारे में व्यापक दृष्टिकोण उपलब्ध कराता है। ये निगरानी को सक्षम, सटीक और समय पर उपलब्ध करता है, जिससे कीट प्रबंधन के लिए उचित रणनीतियों को अपनाने में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय नाशी जीव निगरानी प्रणाली NPSS की किसानों को समय रहते कीट व्याधि से निपटने के लिए उचित सलाह देने हेतु विकसित किया गया। NPSS ऐप द्वारा किसानों को लगभग 61 फसलों में कीट व्याधि की मोबाइल द्वारा तुरंत खेत में ही पहचान प्राप्त होगी। इसके साथ साथ 15 मुख्य फसलों पर समय रहते कीट व्याधि से निपटने हेतु वैज्ञानिकों की उचित सलाह भी किसानों को प्राप्त होगी। इस ऐप को हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, राज्य सरकार के कृषि विस्तार एवं केंद्रीय एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन केंद्रों के अधिकारी विभिन्न फसलों में लगने वाले कीट एवं व्याधियों की पहचान कर उचित प्रविष्टियां करते हैं। NPSS किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। इस ऐप में कीड़ों की फोटो अपलोड कर ये मालूम कर सकते हैं, बीमारी का भी मालूम कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी लगी है और कौन सा कीड़ा है जो नुकसानदायक है या लाभदायक है। उसके बारे में इसकी जो भी दवा है वो किस मात्रा में और किस समय और कितनी देनी है, इसकी भी जानकारी ऐप द्वारा हमें मिल जाती है। NPSS का मोबाइल ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। NPSS ऐप मोबाइल फोन में एक कीट विशेषज्ञ की भूमिका निभाता है। NPSS की सहायता से हम पारंपरिक कृषि पद्धतियों के साथ अत्याधुनिक तकनीकों को जोड़कर अपनी फसलों की रक्षा कर सकते हैं और किसानों की आय को बढ़ा सकते हैं। NPSS से आएगी किसानों के चेहरों पर खुशहाली और सुरक्षित रहेगी फसलों की हरियाली।
साथियों, जैसा आपने देखा NPSS कीट निगरानी प्रणाली का कैसे प्रयोग करें, अब इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप NPSS या गूगल प्ले पे NPSS को सर्च करेंगे। हम गूगल प्ले ओपन कर रहे हैं। अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर आप गूगल प्ले ओपन करें। यहाँ पर आप सर्च में जाएंगे और NPSS डालेंगे। उसके बाद देखेंगे आपको NPSS ICAR NCIPM करके एक ऐप दिखेगा, उसको आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप लोकेशन डालेंगे। लोकेशन अपने आप आपके इनबिल्ट GPS से वो ले लेगा। उसके बाद देखेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। अगर आप अपनी लैंग्वेज को हिंदी में परिवर्तित करना चाहते हैं तो ऊपर लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आता है, जिससे आप अपनी भाषा को परिवर्तित कर सकते हैं। ये हमने इसको हिंदी में लगा दिया है। अब राष्ट्रीय नाशीजीव निगरानी प्रणाली, इसमें आप देखेंगे किसान साथियों, अगर आप अपने खेत में जाते हैं और कोई ऐसा कीड़ा या रोग होता है जिसकी पहचान नहीं कर पा रहे, तो आप यहाँ पर नाशीजीव पहचान पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर उसकी फ़ोटो लेने का ऑप्शन आएगा। आप अपने कैमरा से उसकी फ़ोटो को लेकर यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इससे आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ से रोग एवं कीड़े की पहचान होने के बाद आप गुणात्मक में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको लोकेशन अपने आप भर जाएगी। इसके बाद आप अपना नाम डालेंगे, जैसे हम यहाँ पे किसान का नाम ऐसे डाल रहे हैं। उसके बाद फ़ोन नंबर भरेंगे। फ़ोन नंबर भरने के बाद आपसे दिनांक पूछा जाएगा कि आपने कब देखा, उसको यहाँ पे कैलेंडर से भर लेंगे। उसके बाद फसल का चयन करेंगे। आपने जिस फसल पे इसका प्रकोप देखा उसके फसल को चयन करके, उसके बाद नाशीजीव के प्रकार पर चयन करने के बाद नाशीजीव का चयन कर लेंगे। घटना के स्तर का चुनाव करने के बाद जमा करे पर प्रविष्टि जमा कराएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सलाह के तौर पर कुछ सलाह दी गई है, इसका आप पालन करेंगे। यदि हम घटना के स्तर को बढ़ाते हैं तो सलाह में परिवर्तन किया जाता है। देखिए, पहले वो जैविक था, अब घटना का स्तर अधिक है तो ये रासायनिक उपचार में परिवर्तित हो गया। अब देखें, इस पे भी देखिए आपको रासायनिक उपचार की सलाह और लाइट ट्रैप लगाने की सलाह दी गई। किसान साथियों, देखा NPSS ऐप कैसे काम करता है। नाशीजीव यानी कीड़ों और रोग व्याधियों की पहचान करके सलाह प्रदान करता है। इस प्रकार आप सही सलाह सही समय पर जल्द से जल्द अपने मोबाइल पर पा सकते हैं। किसान साथियों, आपकी फसल उत्पादन का लगभग 50% यानी आधा नुकसान सिर्फ कीड़ों और रोग के प्रकोप के कारण होता है। अगर समय रहते सही सलाह आप तक पहुंच जाए तो आप इसका निदान समय पर कर सकते हैं। ये NPSS ऐप रोगों की पहचान और सलाह के लिए बनाया गया है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।